हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल पाक का सच 2910 में आपका स्वागत है। भारत ने चीन को एक करारा झटका दे दिया है, जिसे देख पाकिस्तान भी पगला गए हैं कि भारत ने ये क्या झटका दे दिया है। देखिए वीडियो को। कि चाइना भारत की मार्केट में एंटर होना चाहता है आफ्टर ट्रम्प्स टैरिफ्स। एक डायरेक्शनलेस कौम है, यानी लीडरशिप डायरेक्शनलेस, मालूम ही नहीं क्या करना है। इंडिया की तरफ से चाइना को जवाब दे दिया गया है। इंडिया ने चाइना की इस कोशिश को कि वो एंट्री मारे इंडियन मार्केट में, उसको डिक्लाइन कर दिया है। इसके अंदर पाकिस्तान के लिए एक सीख भी है, एक सबक भी है, और मेरे ख्याल से कि पाकिस्तान को इस हवाले से कुछ टिप्स भी लेने चाहिए। तो अगर जाहिर है कि भारत के अंदर, मुझे नहीं पता कि वहाँ के लोगों को कहते हैं कि भाई बहुत बड़ी अपने आप को, उनको वर्ल्ड पावर बनने का एक वो है जहन में, उनके कहते हैं ना कि खन्नास भरा हुआ है, और वो अपना मुकाबला चीन से करते हैं, वो अपना मुकाबला एक हेजेमनी वो चाहते हैं कि इस पूरे खत्ते में इस्टेब्लिश करके रखें। हम हर चीज को इंडिया के अंदर उसको मुलव्वस करते हैं। वी हैव गॉट टू गेट आउट ऑफ दिस सिंड्रोम। भारत ने स्टैंड लिया है। इस बात की मुझे खुशी है कि हमारी गवर्नमेंट ने पिछले 4 साल से स्टैंड लिया हुआ है कि इट हैज टू बी अ प्लेइंग फील्ड दोनों तरफ से। मैं कहती हूँ भाई, हैट्स ऑफ टू इंडियन स्ट्रेटेजी, हैट्स ऑफ टू इंडियाज पॉलिसी। तो चीन ने भारत की मार्केट में एंट्री के लिए रिक्वेस्ट की थी कि हम चीन को भारत की मार्केट में दाखिल होने दें, मगर भारत ने उसकी जो रिक्वेस्ट थी चीन की वो कैंसिल कर दी। बोला कि हमें अपनी मार्केट देखना है, कौन हमारे लिए सही है कौन नहीं है। तो चीन की जो ट्रम्प के साथ टैरिफ की बात चल रही है, तो ट्रम्प अपना जो भी प्रोडक्ट है वो डंप तो कहीं ना कहीं करेगा, तो वो डंप करना चाहता है अपना माल अब भारत की मार्केट में, क्योंकि अब वो जो माल है वो ट्रम्प उधर अमेरिका या दूसरे देशों में नहीं जाएगा कोई टैरिफ की वजह से। तो इसलिए अब चाइना चाहता है कि मेरे को नई से नई मार्केट खोजूँ, ताकि जो मेरा माल है वो भारत की मार्केट में या किसी मार्केट में बिके, और ताकि उसकी इकनॉमी बनी रहे। जब तक एक्सपोर्ट होता रहेगा तो चाइना की मार्केट बनी रहेगी। अगर एक्सपोर्ट बंद हो जाएंगे तो चाइना की मार्केट गिर जाएगी, चाइना की इकनॉमी गिर जाएगी। तो इसीलिए चाइना चाहता है कि भारत की मार्केट में उसको एंट्री मिलनी चाहिए, मगर भारत ने उसको नकार दिया है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए कि चाइना भारत की मार्केट में एंटर होना चाहता है आफ्टर ट्रम्प्स टैरिफ्स। इंडिया की तरफ से चाइना को जवाब दे दिया गया है। इंडिया ने चाइना की इस कोशिश को कि वो एंट्री मारे इंडियन मार्केट में, उसको डिक्लाइन कर दिया है, क्योंकि भारत के मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स पीयूष गोयल ने इसके ऊपर बात की है, और उनका ये कहना था कि हमें ये देखना पड़ेगा कि हम अपनी सिक्योरिटी को भी देखें और ये देखें कि कौन हमारी मार्केट में एंटर हो रहा है। जब मैंने आपको अपने प्रीवियस शो में ये बताया था कि टैरिफ वॉर और ग्लोबल ट्रेड वॉर और ट्रम्प के टैरिफ के बाद अब चाइना क्योंकि डेस्परेट है और उसको बहुत इस वक्त सख्त मुश्किलात का सामना है, तो वो अब ये चाहता है कि भारत की मार्केट में उसकी एंट्री हो जाए। क्योंकि जो ट्रम्प टैरिफ के बाद चाइना की ये कोशिश थी कि चाइनीज़ कंपनीज जो कि पैनिक में आ चुकी थी, उन्होंने ये ऑफर डिस्काउंट्स किए थे कि इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स और इस तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ियाँ, ईवी, ये सब इंडिया को डिस्काउंटेड रेट पर प्रोवाइड किया जाए। ये ऑफर्स चाइना की तरफ से इंडिया को की जा रही थी। अब इसमें ये बात बड़ा खतरा महसूस किया जा रहा था भारत की तरफ से कि चाइना अपना माल डंप करना चाहता है इंडिया के अंदर। आपको पता है कि अमेरिका और चाइना की कितनी बड़ी ट्रेड होती है, और उस ट्रेड में जब उसका माल नहीं लिया जा रहा तो बहुत बड़ी क्वांटिटी माल की वो कहाँ पर डंप करेगा। तो ये खतरा महसूस किया जा रहा था कि ये माल यानी इंडिया के अंदर, कि ये जो माल वो इंडिया के अंदर डंप करेगा इंडियन मार्केट में। लेकिन भारत ने बहुत इंटेलिजेंटली मूव किया है। इंडिया ने ये वाली जो चाइना की साजिश की खुशबू थी वो सूंघ ली, या जो भी था वो उसको उस साजिश की जो है वो खबर मिल गई, और इंडिया की तरफ से चाइना को ये कहा गया है कि सॉरी, हमारे दरवाजे आपके लिए ओपन नहीं हैं, क्योंकि हम अपनी मार्केट को, अपने जो हमारे मेकर्स हैं, चाहे वो ऑटो मेकर्स हों या वो लोकल कंपनीज हों,
उनको हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। और अगर हमने आपको आने दिया अपने इस इंडियन मार्केट के अंदर, तो हमारा जो लोकल मेकर है वो तबाह हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर ये हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स मेकर्स जो हैं उन्होंने प्राइसेस बड़ी कम कर दी थी। चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स मेकर्स जो हैं उनका भारत के लिए कि हम आपको आधी से भी कम कीमत पर ये पार्ट्स देते हैं। भारत ने कहा कि नहीं, सॉरी, हम अपने डोर आप पर शट कर रहे हैं, हम शट डाउन कर रहे हैं अपने डोर्स आपके ऊपर, क्योंकि हमने अगर ये कर लिया तो हालात जो हैं वो बड़े ख़राब हो जाएंगे। अब देखें, इसमें एक बात तो ये अपनी जगह पर कि इंडिया और जो चाइना है उसके रिलेशन ही ऐसे नहीं है कि चाइना ने ये सोची कैसे लिया। मैं तो ये बहुत हैरान हो रही थी, चाइना ने ये कैसे सोचा कि इंडिया उसको इजाज़त दे देगा कि खुलेआम। देखें, ट्रेड और बात है, इंडिया और चाइना की बहुत बड़ी ट्रेड है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड है, उसकी $100 बिलियन की ट्रेड है। लेकिन किसी कंट्री को जो कि आपका दुश्मन कंट्री कहलाता हो उसको अपनी मार्केट के अंदर एंटर होने की इजाज़त देना और वो खुल के खेले, ये कोई इतनी आसान बात नहीं थी, और ऐसा ही हुआ। तो जो शी हैं उनको बहुत जिसे कहते हैं कि शट अप कॉल दी गई है और नो कहा गया है। अच्छा, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि जो मैंने कहा कि पीयूष गोयल जो हैं उन्होंने क्या कहा है इसके ऊपर, वो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। उन्होंने कहा कि ये जो इंडिया चाइना ट्रेड है ट्रम्प्स वॉर के बाद, यानी जो हमारी ट्रेड है वो तो चल रही है, लेकिन वी नीड टू बी cautious about whom we allow to invest, keeping in mind the country's strategic and security interest। और कहा कि हमने अपने स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी इंटरेस्ट भी देखने हैं। हम चाइना को कैसे आने देंगे अपनी इंडियन मार्केट के अंदर, हमारे फिर जो मेकर्स हैं उनका क्या बनेगा। अच्छा, अब फिर इसमें सबसे बड़ी बात ये कि चाइना तो औने पौने दामों अपना माल बेचना चाहता है कि बस ये निकल जाए, क्योंकि वो पड़ा हुआ है अब टैरिफ के बाद, और जो अमेरिका है उसके साथ तो ट्रेड की सिचुएशन। तो इस सिचुएशन में भारत अमेरिका के साथ खड़ा है। तो भारत ने चाइना को सीधा सीधा नो बोल दिया, और नो उसको बोला BYD एक कंपनी है जो इलेक्ट्रिकल कार बनाती है, तो उसके लिए चाइना चाहता है कि भारत की मार्केट मिले, मगर भारत ने उसके लिए नो बोल दिया, क्योंकि हमें अपनी मार्केट भी देखनी है कि हमारी मार्केट, फिर अगर चाइना की कार आएगी BYD की इलेक्ट्रिकल, तो उसको सस्ती मिलेंगी, और फिर जो हमारी कंपनीज़ की जो कार है वो इतनी अफोर्ड नहीं कर पाएंगी, तो फिर हमारी मार्केट क्रैश कर जाएगी उसके रिगार्डिंग। इसलिए भारत ने सोच समझ के फैसला लिया है कि चाइना को नो बोल दिया कि आपकी जो BYD कंपनी है उसके लिए भारत में उसके लिए एंट्री नहीं है। तो इससे चाइना को धचका लगा है बहुत बड़ा कि भारत में उसकी भारत की मार्केट में उसकी एंट्री नहीं है। तो BYD एक बड़ी कंपनी है जो इलेक्ट्रिकल कार बनाती हैं, जैसे लाइक टेस्ला। तो इसके लिए चाइना चाहता था कि भारत की मार्केट मिल जाए, क्योंकि अब ट्रम्प टैरिफ की वजह से सारा काम उसका एक्सपोर्टिंग का चाइना का बिगड़ चुका है। इसलिए चाइना चाहता है कि भारत की मार्केट मिल जाए ताकि वो इजीली अपना माल जो इंडिया में डंप कर सके, क्योंकि चाइना का माल हमेशा सस्ता मिलता है और फिर उससे हमारी मार्केट क्रैश हो सकती है। इसलिए इंडिया ने उसको साफ मना कर दिया है कि नहीं, हम नहीं अलाउ कर सकते। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा चैनल पाक का सच 2910 को इस तरह सपोर्ट बनाए रखे। धन्यवाद बहुत बहुत।